वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 10th क्लास के हिंदी के पद भाग जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसके लेखक परिचय को जान लेते हैं। तो लेखक परिचय, इस पाठ को किसने लिखा हुआ है? तो इस पाठ को गुरु नानक जी ने लिखा हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नानकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी करतारपुर में हुई थी। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था और माँ का नाम तृप्ता था। अभी हाल ही के दिनों में आप लोग समाचार में सुने होइएगा, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन भारत और पाकिस्तान के सहयोग से किया गया। भारत और पाकिस्तान के सहयोग से एक योजना बनाया गया जिसमें करतारपुर कॉरिडोर को बनाया गया ताकि सिख श्रद्धालु जो है वह बिना वीज़ा और पासपोर्ट के पाकिस्तान स्थित करतारपुर घूम सके, करतारपुर तीर्थ यात्रा कर सके। इनके पिता गुरु नानक के पिता ने गुरु नानक को व्यवसाय में लगाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इनका मन सांसारिक कार्य में नहीं रमा, सांसारिक कार्य में नहीं लगा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। वर्णाश्रम किसे कहा जाता है? तो हिंदू धर्म के अनुसार वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण होते हैं। एक में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसमें प्रत्येक धर्म के लिए अलग अलग कार्य की व्यवस्था किया गया है। ब्राह्मणों के लिए अलग कार्य है, क्षत्रिय के लिए अलग कार्य है, वैश्य के लिए अलग कार्य है, शूद्र के लिए अलग कार्य है। तो इस कार्य व्यवस्था के यह विरोध करते थे और कर्म कांड के भी ये विरोधी थे। कर्म कांड किसे कहा जाता है? तो विभिन्न अवसरों पर किया गया पूजा या वेद मंत्र ऋचा पढ़ा जाता है, इसका भी यह विरोध करते थे। उसके बाद निर्गुण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया। निर्गुण भक्ति का मतलब ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं हो, या ऐसे ईश्वर को मानते थे जिसका कोई स्टेच्यू नहीं हो, जिसका कोई आकार नहीं हो। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना तक यात्रा की। इन्होंने मक्का और मदीना तक यात्रा किए। इन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। वाहे गुरु कहते हुए यह मर गए, यह अनंत में विलीन हो गए। पाठ परिचय को जान लेते हैं। तो पाठ परिचय इस पाठ में क्या है? तो इस पाठ में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है। तो बाह्य आडंबर क्या होता है? धर्म कार्यों में बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, जैसे जनेऊ, सीखा, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, इसका यह विरोध करते थे। उसके बाद पूजा पाठ के विरोध करते थे और कर्म कांड बता दिए हैं। किसी भी अवसर पर किया गया पूजा को कर्म कांड कहा जाता है। कर्म कांड की कड़ी आलोचना की गई है। सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। तो पाठ का शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावई बिखु बोले, बिनु नावय निह पलु मटी भरमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान है, संधि या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। लेखक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस धरती पर जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वह 20 मिस जहर खाता है और जहर ही बोलता है, और वह इस पृथ्वी पर इधर उधर भटकता ही रहता है। वह व्यक्ति जो है वह दिन रात पुस्तक पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, व्याकरण पढ़ता है, सबका बखान करता है, लेकिन अगर वह राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। फिर लेखक कहते हैं बिना गुरु शब्द के, बिना ईश्वर की कृपा के उसे मुक्ति नहीं मिलता है। राम नाम के बिना उसे मुक्ति नहीं मिलता है।
इसका व्याख्या मैं लिख दिया हूँ। गुरु नानक कहते हैं कि जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता है उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसको कहा जाता है? तो यह घटना रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तान में क्या होता है कि दूर से अगर देखिएगा तब बालू के कण जल की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन पास जाया जाता है तो वह जल नहीं होता है। उसी तरह जो है उसको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को, लेकिन वह असल में अच्छा नहीं करता है, क्योंकि वह राम का नाम नहीं लेता है तो वह उसका आवाज़ जो होता है वह विष के समान हो जाता है, जहर बन जाता है और वह माया रूपी इस दुनिया में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान न करके माया जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है, लेकिन अगर राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। नानक लोगों से कहता है कि गुरु भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक माया जाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया, गुरु प्रसादी राख ले जन को हरिरस नामक झोली पिया। लेखक कहते हैं कि वे लोग डंडा लिए हुए रहते हैं, कमंडल लिए हुए रहते हैं, शिखा लिए हुए रहते हैं, सूत धोती तीरथ, सूत जनेऊ को कहा जाता है, वे लोग धोती पहने हुए होते हैं, तीरथ जाते हैं, गेरुआ वस्त्र ग्रहण करते हैं और भटकते रहते हैं, तीरथ करते रहते हैं, लेकिन उन्हें राम नाम के बिना शांति नहीं आती है। वह रात दिन ईश्वर का जप जपते हैं, रात दिन भगवान का नाम लेते हैं और अपना पैर पुजवाते हैं लोगों से, लेकिन उन्हें राम नाम के बिना शांति नहीं मिलती है। अर्थात लेखक जो है बाहरी दिखावा को बताते हैं कि असल जो मकसद होना चाहिए प्रार्थना का वह बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए, दंड कमंडल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंदर से राम नाम का जप करना चाहिए, अंदर से हृदय से राम नाम ईश्वर का जप करना चाहिए। फिर लेखक कहते हैं जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया, गुरु प्रसादी राखी ले जन को हरिरस नामक झोली पिया। लेखक कहते हैं कि वे लोग जटा रखते हैं, जटा को मुकुट बना लेते हैं, शरीर पर राख लगाते हैं, उसके बाद नंगे घूमते हैं, लेकिन उन्हें जब तक वह ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, जब तक राम का नाम नहीं लेते हैं, तब तक उन्हें मुक्ति इस संसार से नहीं मिलती है। इसका मैं हिंदी लिख दिया हूँ। ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा कमंडल शिखा जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन राम का नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान का नाम ले लेकर पैर पुजाते हैं, वे अपने को संत कहलाते हैं। जटा को मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया ताकि असार संसार से मुक्ति मिल जाए। अगला छंद का शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नाही निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हर शोक ते रह नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी, कै जगते रह निराशा। लेखक कहते हैं कि जो आदमी दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख स्नेह भय यह सब बाधा नहीं डालता है, जो सोने को माटी जानता है, जिसे अगर कोई हिनाई करता है किसी का, अगर कोई बुराई करता है या कोई प्रशंसा करता है उसका, तो उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता है।
लालच लोभ का कोई असर नहीं पड़ता है, उसके पास कोई घमंड नहीं होता है, मान अपमान का कोई डर नहीं होता है, अपना शकल से उसे प्यार नहीं होता है, वैसे व्यक्ति इस दुनिया से मुक्ति पाते हैं। इसका हिंदी मैं लिख दिया हूँ। गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है और न ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से न तो घबराता है और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लाभ मोह एवं अभिमान से परे हैं, घमंड से परे हैं, घमंड से दूर है, जो हर्ष खुशी और दुख दोनों में एक सा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो आशा तृष्णा मिस इच्छा होता है, जो आशा इच्छा से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है। नेक्स्ट है इसी में का काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तीन, यह जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। लेखक कहते हैं जिसे काम क्रोध बाधा नहीं डालता है, उसके दिलों में क्या होता है, ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है और उसी पर ईश्वर की कृपा होती है। और लेखक कहते हैं नानक की भी ईश्वर पर कृपा हो गई है, इसलिए नानक उस ईश्वर में मिलकर एकाकार हो गया है। और जिस तरह पानी के साथ पानी मिलकर पानी हो जाता है, उसी तरह नानक भी ईश्वर के साथ मिलकर एकाकार हो गया है। इसका भी हिंदी मैं लिख दिया हूँ। जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष जलन मान अपमान सुख दुख निंदा मिस बड़ाई स्तुति मिस निंदा मिस उसका हिनाई होता है। अगर किसी व्यक्ति का आप हिनाई करते हैं तो उसे निंदा कहा जाता है, अगर आप किसी का आलोचना करते हैं तो उसे निंदा कहा जाता है। स्तुति मिस प्रशंसा होता है, हर स्थिति में एक समान रहता है। वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।